को हुकूमत में शामिल करते मुमकिन है शामिल करने का हमें ये तोहफा मिलता कि फटाफट वो हमें रियासत का दर्जा देते। लेकिन क्या रियासत हासिल करने के लिए आप वो सौदा करने के लिए तैयार? अगर आप तैयार हो मुझे बताओ, क्योंकि मैं वो सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहाँ किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मीडिया के सामने एक रुख देने के लिए एक चीज और कमरे में रुकी, ये लोगों को धोखा देना है ना, और धोखे की सियासत तो नहीं करता। मैंने कभी हालात को बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, इस चीज के बावजूद कि मैं जानता हूं ना इन हालात में काम करना कितना मुश्किल है। लेकिन मेरे सामने दो रास्ते थे इलेक्शन के बाद। एक रास्ता वो जो 2015 में पहले ही आजमाया गया। मैं चाहता हूं तो पिछले साल अक्टूबर में बीजेपी को हुकूमत में शामिल करता। जिस तरह मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने 2015 में और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने 2016 में किया। उस वक्त बिना बीजेपी की हुकूमत बन सकती थी। कांग्रेस भी तैयार, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तैयार, बीजेपी को हुकूमत से बाहर रखा जा सकता था। उस वक्त ये बहाना बना कि जम्मू को नुमाइंदगी देनी है। हमने इस हुकूमत में बिना बीजेपी को शामिल किए जम्मू को नुमाइंदगी दी, नियम की बीस बचाव को नुमाइंदगी दी, जम्मू के निचले इलाकों को नुमाइंदगी दी। आज 50 सीएम जम्मू का है बिना बीजेपी के। तो यहां हम बीजेपी को हुकूमत में शामिल करते मुमकिन है शामिल करने का हमें ये तोहफा मिलता कि फटाफट वो हमें रियासत का दर्जा देते। लेकिन क्या रियासत हासिल करने के लिए आप वो सौदा करने के लिए तैयार? अगर आप तैयार हो मुझे बताओ, क्योंकि मैं वो सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहाँ किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर इसके लिए मुझे जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत देखने के लिए इंतजार करना पड़े, मैं करूंगा। अगर रुपए के 100 पैसों के बजाय रुपए का 50 या 70 पैसे का काम हो, मैं वो भी तस्लीम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इंशाल्लाह हम काम करके ही अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। लेकिन मेरे साथियों को भी थोड़ी हिम्मत करनी होगी, थोड़ा ताकतों का मुकाबला करना होगा जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ
तबाही और बर्बादी चाहते हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि हम भीख मांगे, हम घुटनों पे उतरे, हम जमीन हो। यहाँ हालात देखिए हमारे इर्द गिर्द, वो लोग जो मुझे कहते हैं कि आप सड़कों में उतर के एहतजाज क्यों नहीं करते हो, मेरा जवाब उनको यही है कि जाओ लद्दाख के हालात देखो। अरे ना लद्दाख पे फायरिंग खोलने में उन्होंने 1 घंटे का इंतजार नहीं किया, यहां तो 10 मिनट इंतजार नहीं करेंगे। कितने नौजवानों का खून यहां बहते हुए देखना चाहते हो, मैं कम से कम उस चीज के लिए तैयार नहीं। हम लड़ेंगे, जरूरी तरीकों से लड़ेंगे, पुरअमन तरीकों से लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में अपना जो है अपना हक हासिल करेंगे। आप लोग भरोसा रखिए, बाकी काम करना हमारी जिम्मेदारी है। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा, ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया, ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।